बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने के लिए लंदन में एक अहम तरीन इजलास हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और काबीना के अहम तरीन अरकान जो हैं वो लंदन में मौजूद थे और एक खुफिया मकाम पर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए कई ऑप्शंस पर गौर किया गया, जिनमें से 4-5 इंपॉर्टेंट निकात एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आज इजलास में क्या बातें हुई हैं, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेकिन इस मीटिंग पर आने से पहले ज़रा कुछ दिलचस्प चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान ये दावा करते हैं कि आप जहाँ भी जाएंगे आप पर नारे लगेंगे, आपको चोर और गद्दार कहा जाएगा, आप पर लोग फिक्र कसेंगे, आप किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे, आप किसी का सामना नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आज हमने एक बहुत हैरानकुन चीज़ देखी। चर्चिल होटल में, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का क़याम है, इसकी 8वीं मंजिल पर ये लोग मुकीम हैं और चर्चिल होटल की 8वीं मंजिल पर इनके लिए तमाम जो है वो वहाँ पर रिहाइश का किया गया है। यहाँ से उस खुफिया मकाम पर मुंतकिल होने के लिए फ्रंट गेट इस्तेमाल नहीं किया गया और जो रास्ता इस्तेमाल किया गया वो बड़ा हैरानकुन है। देखिए, जाहिर है सामने फ्रंट गेट पर मीडिया भी लगा हुआ था, कारकुन भी एहतजाज करने के लिए आए हुए थे, तो उनका सामना करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो फिर नून लीग के इन रहनुमाओं ने 8वीं मंजिल से नीचे आने के लिए किसी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो जो पिछली साइड पर हंगामी खराज के लिए लोहे की सीढ़ियाँ लगी होती हैं, जो आग लगने की सूरत में इस्तेमाल की जाती हैं और हंगामी खराज के लिए बनाई गई होती हैं, उनको अपने पैदल चलते हुए बाय फुट जो है उन सीढ़ियों को अबूर करते हुए ये तमाम लोग नीचे आए, जहां पर हाई कमीशन की गाड़ियां पहले से मौजूद थी और उन हाई कमीशन की गाड़ियों में बैठकर ये लोग खुफिया मकाम पर मुंतकिल हो गए। अब आपने देखा कि जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 8 मंजिलों से पैदल सीढ़ियों अबूर करके, ताकि लोगों को फेस ना करना पड़े और मीडिया को फेस ना करना पड़े, और खुफिया मकाम पर मुंतकिल हुए। और किसकी गाड़ियों में हुए? पाकिस्तान के हाई कमीशन की गाड़ियों में हुए। कहाँ ठहरे हुए हैं? चर्चिल होटल में ठहरे हुए हैं। तो एक बात तो साबित हो गई कि ये कोई प्राइवेट टूर नहीं है, ये एक सरकारी टूर के तौर पर किया गया है और पाकिस्तान की किस्मत के फैसले नवाज शरीफ साहब के पास करने के लिए ये सरकारी खजाने का इस्तेमाल हो रहा है और ये कोई प्राइवेट टूर नहीं है। इसमें हाई कमीशन पूरी तरह से प्रोटोकॉल दे रहा है, जो है वो उनको लेकर जा रहा है। अब वो खुफिया मकाम कौन सा है जहां पर ये मीटिंग हुई है? ये लंदन से आधे घंटे की मुसाफत पर ये नासिर जंजुआ साहब का घर है। नासिर जंजुआ साहब के घर पर यह मीटिंग हुई है मेरी मालूमात के मुताबिक। अब ये नासिर जंजुआ साहब कौन है? आप जानते हैं नासिर जंजुआ वही किरदार हैं जिनका नाम अरशद मलिक वली जो है वो उनका जो वीडियो स्कैंडल था उसमें आया था, और नासिर जंजुआ जो है वो नासिर भट्ट के साथ जिनका नाम जो है वो आया था इस वीडियो के स्कैंडल में। तो इन्हीं के घर पर ये खुफिया इजलास हुआ है। अब पाकिस्तान की किस्मत के फैसले होने हैं और इजलास खुफिया हो रहा है, खुफिया मकाम पर हो रहा है। तो ये बड़ी हैरानकुन और बाद लोगों के लिए बड़ी बड़ी परेशानकुन बात है, क्योंकि ऑप्टिक्स अगर आप देखें तो ऑप्टिक्स क्या बता रहे हैं? ऑप्टिक्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहे। नवाज शरीफ जो हैं अब तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? इन तमाम लोगों को सरकारी खर्चे पर वहाँ बुलाया गया है, नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं बुलाया गया ताकि उनको अदालतों को फेस ना करना पड़े और वहाँ पर जाकर फैसले किए जा रहे हैं। अब फैसले क्या किए जा रहे हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करता चलूँ कि ये तमाम लोग जिनका ताल्लुक काबीना से है या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, ये तमाम लोग तो इस खुफिया रास्ते के ज़रिए जो है वो और हाई कमीशन गाड़ियों में बैठ के इस मुकाम पर गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने घर से इस मुकाम पर अलहदा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने ये मीटिंग कंडक्ट की। अब इसमें जो आज 6 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज की इस मीटिंग के हवाले से उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शंस के हवाले से कल कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। अच्छा चलें, ये मैं इस पर भी आने से पहले, इस नुक्ते पर भी आने से पहले मैं आपको एक और ख़बर दे दूं, और वो ये है कि कल एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। यानी आज जो इजलास हुआ है कल भी ये इजलास होगा और आज जो फैसले हुए हैं कल भी इस पर डिस्कशन होगी, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नवाज शरीफ साहब खुद, और उनके साथ बैठे होंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ बैठे होंगे पाकिस्तान की कैबिनेट के लोग। और नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के कानून की ज़बान में इश्तहारी हैं, जो पाकिस्तान के कानून की ज़बान में एब्सकॉन्डर हैं, मफरूर हैं और कॉन्विक्टेड हैं,
वो पाकिस्तान के बारे में मेरी मालूमात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनके कैबिनेट के लोग उनके साथ बैठे होंगे। अब मरियम साहबा कह रही थी कि हम एक प्राइवेट मीटिंग में प्राइवेट तौर पर या ज़ाती तौर पर जो है वो एक अपने कायद से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ की मौजूदगी में पाकिस्तान की किस्मत के फैसले जो हैं वो आज होते रहे हैं। अब क्या है, इस पर आ जाए ज़रा। पहला नुक्ता जो था कि क्या इलेक्शन हो सकते हैं, आधे इलेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि माहौल ये बना हुआ है। आज सारा दिन जो मरियम साहबा ने खिताब किया कि जी इमरान खान के गुनाहों की गठरी लेकर हमें आवाम के पास जाने की क्या ज़रूरत है, फौरी इलेक्शन में जाएं। ख्वाजा आसिफ साहब की बातों से जो तासुर मिला है कि वो भी फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, या अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, या फौरी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। और आज पिछले 24 घंटे में जो माहौल तब्दील हुआ है उससे ये लगा कि शायद नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, और वो समझ रहे हैं कि ये तो बड़ा मसला हो जाएगा अगर 6-8 महीने गुजार गए और ये सारी जो कमज़ोरियाँ हैं वो और सारा प्रेशर उनके ऊपर आ गया तो वो इलेक्शन में कैसे जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब जो है वो आज लोग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल जो है वो नजम सेठी साहब और मोहसिन बेग साहब नवाज शरीफ से मिले हैं। नजम सेठी और मोहसिन बेग से जब कुछ लोगों ने सवाल किया कि नवाज शरीफ इलेक्शंस के हवाले से क्या कहते हैं, तो दोनों ने एक बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि अर्ली इलेक्शन नहीं हो सकते, जब खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 7 महीने से पहले तो इलेक्शन हो नहीं सकते, यानी अर्ली इलेक्शन तो हो सकते हैं लेकिन फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते और 7 महीने से पहले नहीं हो सकते, तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। तो नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी को और मोहसिन बेग को ये बात की है। अब इन दोनों को ये बात करने से तासुर मिलता है कि शायद नवाज शरीफ कम से कम नवंबर तक जो है वो उससे पहले इलेक्शन का नहीं सोच रहे। लेकिन आज का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। क्योंकि अगर यानी 2 ऑप्शन में बात हो रही है, या तो फौरी तौर पर इलेक्शन में आप चले जाएं, या अगर आप मुश्किल फैसले करते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाते हैं, तो फिर जब तक आप उसको न्यूट्रलाइज ना कर लें इन मुश्किल फैसलों को, 1.5 साल कम से कम या 1.25 साल जितना भी वक्त बाकी है वो उसको आप पूरा इंपैक्ट ना ले लें, तो तब तक जो है वो इलेक्शन में जाने का रिस्क नहीं ले सकते, वरना पिट जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जिस तरह से चढ़े हुए हैं और जिस तरह से वो फौरी इलेक्शन मांग रहे हैं, शायद 1.25 साल तक इसको ले जाना इतना आसान नहीं होगा। और एक क्योस की सूरत हाल पैदा होगी इमरान खान के इस एहतजाज के बायस। मार्केट से लोग पैसा निकाल रहे हैं, मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे, इंपोर्ट अपनी कैंसिल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स खतरे में पड़ गई हैं, डॉलर जो है वो काबू में नहीं आ रहा, महंगाई बढ़ रही है। ऐसी सूरत हाल में एक अनसर्टनिटी है और इमरान खान के एहतजाज से जो एक बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई है उसका मार्केट के ऊपर एक असर आया है। और ये असर जो है वो अगर ज़्यादा अरसा रहा तो खुदा न खास्ता आज श्रीलंका की बातें भी होती रहीं, आज दिवालिया पाकिस्तान के दिवाले होने की बातें भी होती रहीं। तो ऐसे में ये सारे इल्ज़ामात क्या नून लीग अपने सर ले सकती है अगर वो फौरी इलेक्शन में नहीं जाती? 6 महीने के बाद और जब उसको इलेक्शन में जाना पड़ता है तो क्या हालात होंगे? तो ये जो है वो एक मुश्किल फैसला। और कल जो है कहा जा रहा है कि इमरान खान नवाज शरीफ और उनके साथी शायद इलेक्शन के टाइम फ्रेम का ऐलान कर सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो नवंबर का ऐलान करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भी खारिज इम्कान नहीं है कि वो असम्बलियाँ तोड़ के फौरी इलेक्शन में जाने का फैसला करें और इसका ऐलान कर दें। तो अब इसका तो पता चलेगा कल। लेकिन कुछ और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। मिसाल के तौर पर आज आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से बातचीत हुई है कि तहरीक इंसाफ के 4 लोगों पर आर्टिकल 6 लगा दिया जाए, गद्दारी का मुकदमा, जिसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। आपको याद होगा जब 2013 में नवाज शरीफ को हुकूमत मिली थी तो आते ही उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर भी जो है वो एक गद्दारी का मुकदमा, आर्टिकल 6 का मुकदमा लगाया था आइन तोड़ने की पादाश में। और फिर आपको पता है कि क्या हुआ था, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जो है वो हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल से फिर वो बाहर भिजवा दिए गए। तो उनको पकड़ने या सज़ा देने की ख्वाहिश तो नवाज शरीफ की पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वो चाहते हैं कि इन लोगों पर जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जाए। हालांकि परसों मेरी जो राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई थी, तो राना सनाउल्लाह से जब हमने पूछा कि क्या आर्टिकल 6 लग सकता है, उन्होंने कहा कि नहीं, जितना मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 ट्रू सेंस में जो है वो इस तरह से अप्लाई नहीं होता। उसकी सेंस ये नहीं है कि आइन को अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो उस पर गद्दारी का मुकदमा लग जाएगा। वो और पर्सपेक्टिव में ये राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून भी रहे हैं पंजाब के, उनकी ये राय है। लेकिन इसके बावजूद अगर नून लीग 4 लोगों पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला कर रही है तो ये एक सियासी दबाव बढ़ाने की एक कोशिश है। और किन लोगों पर लगाया जाएगा, एक तजवीज़ दी गई है कि सदर आरिफ अलवी साहब पर लगाया जाए। अभी तो उनको इम्यूनिटी है, अभी उनके ऊपर वो लागू नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो सदारत से हटेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा
उनके खिलाफ, इमरान खान के ऊपर लगाया जाए कि उन्होंने जो है वो कानून को की खिलाफ वर्जी की कासिम सूरी साहब के ज़रिए से, कासिम सूरी के ऊपर लगाया जाए, और गवर्नर पंजाब जो हल्फ बार बार आइन की खिलाफ वर्जी करके हल्फ नहीं ले रहे थे और हल्फ में रुकावट बने थे हमजा शहबाज के, तो उनको जो है उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो ये आज इसके ऊपर डिस्कशन हुई है और होपफुली कल इसका भी ऐलान हो सकता है, अगर दोबारा से इसको रिव्यू करके रोल बैक ना किया गया। तो आज उस पर डिस्कशन अलबत्ता होती रही है। तीसरा जो है वो नवाज शरीफ की खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, आज एक और चीज़ डिस्कस हुई है और वो ये हुई है कि अगर हमें फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना भी पड़ता है तो फ़ौरन इलेक्शन रिफॉर्म्स की जाएं, क्योंकि आसिफ जरदारी का मुतालबा भी ये है कि जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स ना हो जाएं तब तक इलेक्शन में ना जाएं, तो फौरी तौर पर ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानी, इन दो से तो जान छुड़ाई जाए, ताकि हमें अगर फ़ौरन इलेक्शन में भी जाना पड़े तो ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हों। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का को वोट का हक और ईवीएम, इन दोनों के ऊपर फौरी तौर पर तरमीम लाई जाए, ये आज के इजलास में फैसला हुआ है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब बार बार पूछते रहे इसहाक डार साहब से, मिफ्ता से, कहते रहे कि जी पेट्रोल और डीजल पर की सब्सिडी ख़त्म ना करने के हवाले से जो है वो बताओ क्या होगा, और अगर कीमतें ना बढ़ाई जाएं, वो नवाज शरीफ की तजवीज़ ये है कि कीमतें किसी सूरत ना बढ़ाई जाएं, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट आएगा उसको संभाला नहीं जा सकेगा और सियासी तौर पर उनकी बड़ी सख्त मुखालफत की जाएगी। यानी नून लीग सख्त फैसले करने से डर रही है और इस सख्त फैसले ना करने की वजह से ज़ाहिर मईशत का के ऊपर एक दबाव भी आ रहा है। तो नवाज शरीफ का कहते रहे कि मिफ्ता से कि ये बताओ कि कैसे इससे हम जो है वो पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाना और डीजल की कीमत ना बढ़ाने का मुतबादल बताओ क्या करें, ये नहीं बढ़ाना। तो उनको समझाने की कोशिश की जाती रही कि IMF है, टेंशन है, IMF से पैसे नहीं आएंगे तो माहौल यहाँ पर ठीक नहीं होगा, जो मईशत के ऊपर दबाव रहेगा। तो इस पर इमरान आज भी जब तक ये इजलास जारी रहा, नवाज शरीफ इस पर तो नहीं माने कि ये कीमतें बढ़ाई जाएँ, लेकिन वो ये कहते रहे कि जी आप इसका मुतबादल बताएं मुझे क्या है। तो इस पर देखें अब क्या चीज़ें जो हैं वो होती हैं। बहरहाल ये जो हालात और माहौल बन रहा है वो हरगिज़ जो है हरगिज़ ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहा है। ऐसा लगता है कि एक तरफ जाहिर है हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है और मुश्किल फ़ैसला करने से डर रही है, इकॉनमी संभल नहीं रही, डॉलर संभल नहीं रहा, और दूसरी तरफ और ये गौर करने लगी है कि फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएँ, और दूसरे इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद कॉल दे रहे हैं। आज अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि जी हम हो सकता है कि नवंबर में भी इलेक्शन करा दें, तो उस पर PTI का रद्दअमल ये आया। फ़ारूक हबीब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हो सकता है नहीं, कराने पड़ेंगे फौरी इलेक्शन और इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। तो इमरान खान भी उधर से दबाव बढ़ा रहे हैं, इधर से इकॉनमी जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव बढ़ा रही है। तो देखिए कि क्या फ़ैसला होता है, ख़ासतौर पर क्या इलेक्शन का कोई टाइम फ्रेम देते हैं या नहीं देते। तो कल जब नवाज शरीफ बनफ़्से नफीस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है और लंदन में पाकिस्तान की किस्मत के क्या और कैसे फ़ैसले हो रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।